हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम द बेस्ट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी सेक्टर सीरीज़ का पार्ट 5 देखेंगे और पार्ट 5 में हम सेंको गोल्ड लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अभी कुछ एनालिसिस की तरफ से इसकी नेक्स्ट टारगेट रेटिंग दी जा रही है, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम भी इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत सेंको गोल्ड लिमिटेड के साथ। ये कंपनी नंबर ऑफ स्टोर बेस पर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है पैन इंडिया में, और इसके साथ साथ ये ईस्टर्न रीजन की ज्वेलरी सेक्टर की मार्केट लीडर है। इस कंपनी के ईस्ट इंडिया में 97 स्टोर है और ये इंडिया का सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है, जो ईस्टर्न रीजन में लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी, सौरभ गांगुली, विद्या बालन एटसेट्रा। और ये कंपनी 155 शोरूम्स के साथ 16 स्टेट और 105 सिटीज में प्रेजेंट है। और दोस्तों, इस कंपनी ईस्ट रीजन में इस कंपनी के स्टोर्स 117, नॉर्थ में इसके 22, सेंटर में 4, वेस्ट में 7 और साउथ में 5। इस कंपनी का जियोग्राफिकल रिवेन्यू, इसके रिवेन्यू में इस रीजन से 85.42%, नॉर्थ इंडिया से 8.78%, साउथ इंडिया एक्सपोर्ट एंड ऑनलाइन सेल से 5.80%। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू अगर प्रोडक्ट वाइज देखें तो गोल्ड ज्वेलरी से 92.20%, डायमंड एंड प्रीशियस स्टोन से 4.84%, सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल से 1.03%, प्लेटिनम ज्वेलरी से 1.42% और फैशन ज्वेलरी से 0.15%, फ्रेंचाइजीज फीस 0.26%, नोवेल्टी एंड एसेसरीज से 0.10%। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 9809 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 45.9, इस कंपनी का आरओसी 13.8%, आरओई 16.3%। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया था, तो अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसकी फंडामेंटल्स की शुरुआत करते हैं इसकी अर्निंग ग्रोथ से, और इसकी अर्निंग ग्रोथ हम इसके क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करके। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 में 1144 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 1414 सीआर का हो चुका है। लेकिन अगर दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो दोस्तों, अभी इसका रिवेन्यू डाउन है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों, लास्ट 2 क्वार्टर से इसका रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसका रिवेन्यू अप्स और डाउन के साथ ओवरऑल इंक्रीज है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 में 60 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 122 सीआर का हो चुका है और लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से अभी भी डाउन है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2023 में 12 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 53 सीआर का हो चुका है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इसका भी नेट प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर मिक्स है। ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी अप्स और डाउन के साथ कंपनी की अर्निंग ग्रो कर रही है। और अब हम इसके एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ चेक करेंगे जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 3534 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 5229 सीआर का हो चुका है। यहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और रिवेन्यू की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 130 सीआर का था, जो अभी बढ़कर 188 सीआर का हो चुका है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों, हमने कंपनी की अर्निंग वाइज ग्रोथ चेक की, कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम इस कंपनी के ऊपर डेप्ट चेक करेंगे। मार्च 2021 में इस कंपनी के ऊपर 680 सीआर का डेप्ट था, जो अभी इंक्रीज होकर 1756 सीआर का हो चुका है। और अगर इस डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 9809 सीआर का है। इसके कंपेरिजन में इस कंपनी के ऊपर लगभग 12% का डेप्ट है। और दोस्तों, डेप्ट के बाद हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट्स। येलो कलर की लाइन कंपनी के एसेट्स की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन कंपनी की लायबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2021 में कंपनी के पास 1820 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 4151 सीआर के हो चुके हैं। यहाँ पर कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एसेट इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी ने अपने कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। 2023 में कंपनी के पास नेगेटिव में कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2024 में कंपनी के पास 8 सीआर का कैश फ्लो है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम यहाँ पर इसके प्रमोटर्स, एफआईज, डीआईज और पब्लिक और अदर पार्टीज की होल्डिंग्स को चेक करेंगे। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास सितंबर 2023 में 68.48% का स्टेक था, जो अभी स्लाइटली डिक्रीज होकर 68.45% का हो चुका है। और इस कंपनी में एफआईज ने भी जून क्वार्टर में अपने स्टेक को 50% डिक्रीज किया। 14.02% से एफआईज की होल्डिंग जून क्वार्टर में 7.72% हो चुकी है।
एफआईज ने सेल किया, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से डीआईज ने इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। मार्च 2024 में 7.52% का स्टेक था, जो अभी बढ़ाकर 10.46% का हो चुका है। पब्लिक ने भी जून क्वार्टर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। सितंबर 2023 में पब्लिक का स्टेक 8.6% था, अभी जो बढ़कर 13.35% हो चुका है। और अदर पार्टीज ने भी जून क्वार्टर में इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया 50% के साथ। लास्ट मार्च क्वार्टर में 0.01% का स्टेक था और अभी 0.02% का। दोस्तों, इस कंपनी में डीआईज, पब्लिक और अदर्स पार्टी ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। एफआईज ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। तो अब हम चेक करेंगे इसमें वॉल्यूम्स एंड इसके रिटर्न्स को। दोस्तों, लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 5 लाख, जिसमें से 53% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 8 लाख, जिसमें से 50% इसमें इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 57% इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 3 लाख। दोस्तों, इस कंपनी ने लास्ट ईयर में 166% के रिटर्न्स दिए, 6 मंथ में 67% के, लास्ट 3 मंथ में 22% के, 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इसके ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है, जुलाई 2023 में लिस्ट होती है और जब से लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने 211% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 358 रुपीज और ऑल टाइम हाई 1329 रुपीज और अभी स्टॉक 1260 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब हम ब्रोकर रिसर्चेस के टारगेट को डिस्कस करते हैं। इमाकी ग्लोबल ने इस कंपनी के 1600 के टारगेट दिए और बाई की रेटिंग दी और इससे पहले इस ब्रोकर ने पहले भी इसमें बाइंग रेटिंग और इसके टारगेट्स दिए। ये अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर रहा है और अभी भी बाइंग रेटिंग के साथ है। तो दोस्तों, ये थे ब्रोकर्स के टारगेट्स, लेकिन अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। कंपनी 400 की प्राइस पर लिस्ट होती है, अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, फिर 400 की प्राइस से यहाँ से ब्रेकआउट होता है हैवी वॉल्यूम के साथ और दोस्तों 700 की प्राइस तक जाती है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करती है, लेकिन अपसाइड पैटर्न के साथ यहाँ से इसमें बुलिश ट्रेंड आता है और ये अप्स और डाउन के साथ ये 1000 की प्राइस तक जाती है और 1000 पर आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग। 800 पर आकर ये स्पॉट बनाती है, थोड़ा कंसोलिडेट करती है और डब्ल्यू पैटर्न में ये अप को ब्रेकआउट करती है और 1100 तक ये जाती है। यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार जो अपना स्पॉट बनाती है ये 950 पर बनाती है और यहाँ से वी शेप रिकवरी करती है, 1100 की प्राइस को ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करती है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और ऑल टाइम हाई को टच करती है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसमें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये इसका टेक्निकल चार्ट है, जैसे कि अभी हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया इसके चार्ट के पैटर्न को। तो दोस्तों, ये अपने सपोर्ट से बाइंग वॉल्यूम के साथ अप जाता है और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है, ऑल टाइम हाई लगाता है और दोस्तों यहाँ से इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हो रहे हैं, लेकिन जो इसके रेजिस्टेंस की लाइन है ये असेंडिंग लाइन है। जैसे ही इस लाइन पर ये टच होता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया और अभी ऑल टाइम हाई लगाया, इसी लाइन को टच किया और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो दोस्तों, अभी जो इस कंपनी का स्टॉक है वो 1260 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 1350 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 1150 का रहेगा, सेकंड स्पॉट रहेगा 850 का रहेगा। और तो दोस्तों, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1500 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 2500 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें इसके 1150 के स्पॉट पर आने का या फिर इस कंपनी में 15 to 20% के डिस्काउंट का, क्योंकि दोस्तों अभी अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, आप चाहो तो इसके Q2 के नंबर का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और दोस्तों, चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। एफआईज डीआईज की इसमें बाइंग है। और दोस्तों, अभी Q2 के नंबर भी आने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो इस फेस्टिवल सीजन में इस सेक्टर की अर्निंग बढ़ती है, तो हो सकता है दोस्तों अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग भी इंक्रीज हो। तो दोस्तों, आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो दोस्तों ये थी सेंको गोल्ड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या फिर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।